गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिक कोचिंग सेंटर। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को ग्रामर के सबसे पहले टॉपिक्स जो आप लोग को द सेंटेंस पढ़ाया गया था उसकी वीडियो आप सभी लोगों को वेल तरीके से मिल गई होगी और आप सब लोगों ने उसको देखा भी है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारे पास अगला टॉपिक्स आता है वो आता है द पार्ट्स ऑफ स्पीच। द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक कोई अलग का टॉपिक्स नहीं है, ग्रामर की शुरुआत ही इसी टॉपिक्स से ही होती है। जब आप कक्षा 4 या कक्षा 5 में एडमिशन कराते हैं तो सबसे पहला ग्रामर में जो टॉपिक्स आपको पढ़ाया जाता है वो यही टॉपिक्स आपको पढ़ाया जाता है। ठीक, क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की जो शुरुआत होती है वो इसी टॉपिक्स के द्वारा ही होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। मैंने इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो डिफिनेशन है वो लिख दी है, और जिन लोगों को आपको हिंदी, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि सर आप हिंदी में भी इसकी डिफिनेशन लिख दिया करिए या हिंदी में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। एक्चुअली में क्या होता है, हम डिफाइन तो इंग्लिश में मतलब हिंदी में ही करते हैं, बट केवल लिखाया जो आपका नोट्स बनाया जाएगा वो इंग्लिश में ही बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में शब्द भेद कहते हैं, ये सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, जिन लोगों को हिंदी में लिखना है उसकी डिफिनेशन मैं बोले दे रहा हूँ, वो इससे क्या कहते हैं, अपने अगर पेन हाथ में है तो लिख लीजिए। देखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। वाक्यों के आधार पर शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। फिर से एक बार बोले दे रहा हूँ, वाक्यों के आधार पर शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक, अंग्रेजी में देखिए क्या लिखा हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन बी डिफाइंड एज वर्ड्स दैट परफॉर्म्स डिफरेंट रोल इन अ सेंटेंस। सम पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच वह होता है जो सेंटेंस में पूरा का पूरा अहम भूमिका निभाता है, अहम रोल निभाता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है इसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इसी की वजह से हमारे सेंटेंस जो होते हैं बेल तरीके से मतलब बनते हैं। ठीक है, देखिएगा, वन ऑफ द क्लासेस into which words are divided according to their grammar, such as noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction। कुछ जो छोटे बच्चे हो तो उनको याद करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे नपापिक, NAPVAPIC, नपापिक। बाय द वे, कभी आपको जो छोटे बच्चे, कमजोर वीक बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि इनकी मतलब बोल नहीं पाते, इनको याद नहीं कर पाते, कि कहीं भूल जाते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म में एक आपको वर्ड्स बना दिया गया है नपापिक। अगर आप इसको कहीं पर रख लें या याद कर लें तो आपको आराम से सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही बार में याद हो जाएंगे, जैसे नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन, ये सारे आपको याद हो जाएंगे। आइए इसमें देख लेते हैं कि ये क्या चीज होता है, क्या चीज नहीं होता है। इसमें जो सबसे पहला हम लोगों के पास भाग आता है वो आता है नाउन। ठीक है, नाउन पहला हमारे पास भाग आता है, और इसे क्या कहते हैं, नाउन को देखते लेते हैं हम लोग क्या कहते हैं। नॉर्मल जो इसकी डिफिनेशन होती है वो सभी लोगों को नाउन की डिफिनेशन पता होती है। इसकी डिफिनेशन जो होती है हिंदी में सबसे पहले बता दे रहे हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये कक्षा 4 से आप लोगों को सिखाया जाता है। ठीक, आगे देखिएगा, एक लैंग्वेज और इसकी अंग्रेजी में जो इसकी डिफिनेशन होती है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, वो डिफिनेशन की होती है। वो भी डिफिनेशन में मैं लिखा दूंगा, लेकिन मैंने कुछ थोड़ी सी अलग डिफिनेशन लिख रखी है, उसको देखिएगा। नाउन आर वर्ड्स दैट्स आर यूज्ड टू नेम पीपल्स, प्लेसेस, एनिमल्स, आइडियाज एंड थिंग्स लाइक डॉग्स, बुक्स, ब्रदर्स, स्कूल, etc। देखिएगा, नाउन होता क्या है वो अब मैं बता दे रहा हूँ। एवरी पार्ट जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसे हम नाउन कहते हैं। आपके आसपास की जो वस्तुएं रखी होंगी, आपके आसपास जो भी रखा होगा, या आपके आसपास कोई भी जो वस्तु है, चाहे वो पेन हो, चाहे कलम हो, चाहे इसे क्या कहते हैं किताबें हो, या फिर कोई भी चीज अगर आपके आसपास रखी हुई, या आप किसी चीज को देख सकते हो, ठीक है, एवरीथिंग इज नाउन कहलाती है। देखिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि आप अपनी आंखों से जिन भी वस्तुओं को देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसे हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। हिंदी में डिफिनेशन आपको लिखनी है तो आप लिख लीजिएगा, मैं बोले दे रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उसके बाद में देखते हैं इसे क्या कहते हैं, नाउन के टाइप्स लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अगर नाउन आपको समझ में नहीं आया फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि नाउन वह होता है जिसे हम आंखों से अपनी देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं,
तो वो नाउन होता है। जैसे आप पेन छू रहे हैं, नाउन है। गाय को देख पा रहे हैं, नाउन है। कोई पेड़ है, नाउन कहलाता है। आप देखिएगा कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिसे आप छू सकते, मतलब देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते हो। जैसे एंग्री, गुस्सा जो होता है उसको, और भी कई सारी चीजें होती हैं जैसे हंसी है, दुख है, ये सब नाउन्स के अंतर्गत ही आते हैं। आइए देखते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास। ठीक, नाउन देखते हैं हमारे पास। नाउन एक्चुअली में हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं। एक फार्मूला भी लिखे दे रहे हैं हम, PC²MA, जिसे हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ सेंटेंस के पार्ट्स को आपको, ताकि जहाँ पर आपको समझ में ना आया मैं एक बार शॉर्ट थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ। आप लोग इसको वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये चीज़ लिखना चाहना तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, ये चीज़ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और इसकी जो काइंड्स है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा, तो इसे क्या कहते हैं वो होगी। मैं यहाँ तक बता दे रहा हूँ कि जो इसके काइंड्स होते हैं उसकी डेफिनेशन कल मतलब लिखा दी जाएगी। और इसे क्या कहते हैं, थोड़ा सा कुछ अलग से भी बता दे रहा हूँ कि कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो ऑनलाइन में कमेंट करते हैं कि सर हमारी कॉपी कंप्लीट हो गई है, हमारा मतलब इसे क्या कहते हैं कॉपी मतलब करना है। तो आप कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, कुछ भी बनाइए, जो चीज़ ना समझ में आएगा वो चीज़ कमेंट करिएगा। और मेरा एक पुराना बच्चा है जिसने फेसबुक पर कमेंट करके बताया कि सर मेरी कॉपी चेक मतलब कॉपी कंप्लीट हो गई है, तो कॉपी सर कहाँ पर चेक कराने आए। तो हम उससे कहते हैं कि हम कहीं अलग नहीं रहते हैं, आस ही पास रहते हैं, तो कॉपी चेक कराने आ सकते हो कहीं पर भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, एक चीज़ और ये बता दे रहे हैं कि वीडियो को जो है इसे क्या कहते हैं लास्ट तक देखा करिए, क्या पता लास्ट के मोमेंट में मैं क्या चीज़ बता दूँ, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।